जय श्री कृष्णा। पतवारी माता की कहानी सुनेंगे। बंजारे की बालद। एक बार की बात है, एक अमीर बंजारा अपनी बैलगाड़ी में खांड खोपरा ले जा रहा था। उसे शहर की मंडी में माल बेचना था। जब वह जा रहा था तो रास्ते में पतवारी माता का स्थान आया। पतवारी ने सोचा, रोज रोज ये बंजारा इधर से खांड खोपरा लेकर बेचने जाता है, परंतु मेरे यहाँ कभी न पूजा करता है न कुछ भोग ही लगाता है। एक दिन उन्होंने उस बंजारे की परीक्षा लेने की सोची। पतवारी माता एक वृद्धा का रूप धरकर रास्ते में बैठ गई। अमीर बंजारे की गाड़ी आती जा रही थी। बंजारा बोला, अरे डोकरी, रास्ते में से हट जा। डोकरी बोली, अरे बंजारे, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, उठ नहीं सकती, जरा मुझे सहारा देकर एक तरफ बिठा दो, कुछ पानी वानी हो तो पिला दो। बंजारा स्वभाव का बड़ा कड़वा था। चिढ़कर बोला, मेरे पास तेरे खातिर सेवा करने का वक्त नहीं है, उठती है कि गाड़ी चला दूं। और अपनी गाड़ी उसके हटे बिना ही उससे रौंद कर निकाल ले गया। पीछे से पतवारी बोली, जा, तेरी गाड़ी में नमक हो जा। बंजारे ने कोई ध्यान नहीं दिया और घमंड से भरा चलता गया। उसी बंजारे के पीछे पीछे एक गरीब बंजारा भी आ रहा था, जिसकी गाड़ी में नमक भरा था, परंतु वह स्वभाव से बहुत नम्र था। पतवारी माता ने उसकी भी परीक्षा लेने की सोची। फिर से रास्ते में कराती हुई वृद्धा बनकर बैठ गई। बंजारा ने कहा, अरे माई, रास्ते से हट जाओ, थोड़ा रास्ता दे दो। वृद्धा बोली, मैं तो काफी वृद्ध हूँ, अभी एक बंजारा मुझे कुचल कर चला गया, सो और भी कमजोर हो गई हूँ, तू ही मुझे उठाकर पानी वानी पिला दे। गरीब बंजारा अपनी बैलगाड़ी से उतरा, उस वृद्धा को सहारा देकर छाया में बिठाया, गाड़ी से रोटी पानी लाकर खिलाई, तब वहां से चल पड़ा। वृद्धा ने आशीर्वाद दिया, जा, तेरी गाड़ी खांड खोपरे से भर जा। मंडी में पहुंचे दोनों बंजारों ने अपनी अपनी गाड़ी खोली, माल बेचने लगे, लेकिन दोनों ही हैरान रह गए। अमीर बंजारे की गाड़ी नमक से भरी थी और गरीब की खांड खोपरे से भरी पड़ी थी। अमीर बंजारा गरीब से लड़ने लगा, तेने मेरे माल की चोरी की है। जो दोनों जब बुरी तरह लड़ने लगे, तब वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए। कुछ वृद्धों ने पूछा, अच्छा बताओ, आज दिन भर में क्या क्या घटा। दोनों बंजारों ने रास्ते की घटना सुना दी। अमीर बंजारा बोला, मुझे तो देर हो रही थी, सो मैंने तो उसे रौंद दिया था। गरीब बोला, मैंने तो उसे सहारा देकर छाया में बिठाया था, रोटी और पानी भी खिलाई थी। अब समझदार वृद्ध सारी बात समझ गए। उन्हें समझाया, ये सब तुम्हारी अपनी अपनी करनी का ही फल मिला है, वापस उसी जगह जाओ, उस वृद्धा से मिलो, हो न हो वह कोई देवी है। दोनों बंजारे वापस उसी जगह आए। अब वहां कोई वृद्धा नहीं थी, एक 12 बरस की कन्या वहां खड़ी थी। बंजारों ने वृद्धा का आता पता पूछा। उस कन्या ने कहा, अब यहाँ कोई वृद्धा नहीं है, वो तो मैं ही थी, मैं ही पतवारी हूँ, तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी, तुम दोनों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है, अब उसे भुगतो। तब दोनों बंजारे उसके पांव पर गिर पड़े। गरीब बोला, माँ, मुझे लोग चोर कहेंगे, झूठा समझेंगे, मैं क्या करूं। तब अमीर बोला, मुझे भी क्षमा कर दो माँ, अब बताओ मैं क्या करूं। तब पतवारी माता बोली, तुम सब बंजारे मिलकर मेरा मंदिर बनाओ, उसे लिपाओ पुताओ, उस पर चित्राम मंडवाओ और व्यापार करने निकलो, तो मेरी पूजा करो, तब निकलो। तब बंजारों ने सुंदर पतवारी का स्थान बनाया, उसे लिपाया पुताया, चित्राम मंडवाए। तब से आज तक बंजारे पतवारी को पूजते हैं, तभी व्यापार के लिए निकलते हैं। हे पतवारी माता, हमें बुद्धि देना, और जैसे उस गरीब बंजारे को टूटमान हुई, वैसे सभी को टूटना। जय पतवारी माता की। जय श्री कृष्ण।